लेट्स बिगिन विद अ क्वेश्चन। ऐसे लिखा हुआ है log x प्लस वन अपॉन log x। बेस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कुछ भी बेस हो सकता है, उसका आंसर पे कोई डिपेंडेंस नहीं आएगा, या बेस अगर कुछ नहीं दिया तो ई मानना है। ठीक है, एनीवेज उस बेस का कोई यूज़ नहीं आएगा इस सवाल को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दो, इसको कॉमन x बेस पे लेके लिख सकते हैं log x प्लस वन, और ये अपॉन में है तो बेस आ जाएगा इसका x इज इक्वल्स टू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये x उछल के यहाँ पहुँचेगा, इसको अनलॉक करेंगे तब, तो x प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स की पावर टू। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करा, क्लियरली दिख रहा है कि ये स्प्लिटिंग से नहीं होगा। अच्छा, क्लियरली कैसे दिख गया? क्योंकि प्रोडक्ट माइनस वन, सम भी माइनस वन और प्रोडक्ट भी माइनस वन। तो ऐसे कुछ नॉर्मल नंबर्स नहीं पता हमें जो हम देखते ही चिल्ला दें कि प्रोडक्ट भी माइनस वन आ जाए जिसका, और सम भी माइनस वन आ जाए। तो श्रीधराचार्य लगा देंगे यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू हुई माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर इज माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर, फोर इज फोर, ए इज वन एंड सी इज माइनस वन। ये लगा दिया अपॉन टू ए मतलब टू इंटू वन। इसको सॉल्व किया, वन प्लस माइनस माइनस वन का स्क्वायर क्या है वन, और यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, और फोर इंटू वन, सो इट विल बी फोर, वन प्लस फोर। इसका रूट अपॉन टू। फर्दर सॉल्व किया तो ये हुआ वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, यानी कि एक आंसर आया है वन प्लस रूट फाइव बाई टू, और एक आंसर आया वन माइनस रूट फाइव बाई टू। तो दो आंसर आ गए, तो या तो दोनों आंसर हो सकते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है, या दोनों ही नहीं हो सकते। वो हमें कंडीशन से चेक करना पड़ेगा। तो वो कंडीशन क्या है, ऊपर चले देखा इसको अच्छे से कि लॉग के अंदर कुछ भी लिखा हो ऐसे। ये सवाल था, लॉग का आर्ग्यूमेंट शुड नॉट बी नेगेटिव, मतलब x ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, और इस वाले ऊपर वाले के हिसाब से x प्लस वन बड़ा होना चाहिए ज़ीरो से, यानी कि x माइनस वन से बड़ा होना चाहिए। तो अब x माइनस वन से भी बड़ा हो और ज़ीरो से भी बड़ा हो, इसका मतलब x होना चाहिए ज़ीरो से बड़ा। तो देखते हैं इसमें से ज़ीरो से बड़ा कौन है। ये ज़ीरो से बड़ा है, हाँ भाई। ये है क्या ज़ीरो से बड़ा? नहीं। क्यों? क्योंकि वन तो वन होता है, और पॉइंट रूट फाइव इज़ समथिंग 2.33, तो वन माइनस 2.33 नेगेटिव वैल्यू दे आ जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू तो ज़ीरो से छोटी होती है। तो इस सॉल्यूशन को हम कर देंगे डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब हटाओ, नहीं ले रहे इसको आंसर में। सो दिस इज़ नॉट आंसर, ओनली दिस इज़ आंसर। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस रूट फाइव बाई टू। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया अपना पहला सवाल आज का। नोट करते जाओ तेज़ी से, ये एकदम सबको समझ में आ गया होगा। होपफुली नहीं आए तो बोलना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कंप्यूट द फॉलोइंग। इसको हमें कंप्यूट करना है। पहला है लॉग वन बाई थ्री, बेस है ना, घबराना मत, थोड़ा सा बड़ा है, सेवन 29, जैसे रूट में फोर लिखा हुआ है, और उसके अंदर भी क्यूब रूट ऑफ नाइन इनवर्स है, और उसके साथ मल्टीप्लाइड है यहाँ पे 27 की पावर माइनस फोर बाई थ्री। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस इंसेप्शन दिया हुआ है। उसमें क्या, बस एक साइड से शुरू हो जाना चाहिए, सॉल्व करते हो तो बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। तो सबसे पहले तो सवाल को ऑब्जर्व कर लो, अच्छे से लिख लो अपनी कॉपी पे कि एक बार मैं एक बड़े से फॉर्म में यहाँ पे भी लिख देता हूँ। बेस है वन बाई थ्री,
फिर log के तो वो अंदर जो 729 क्यूब है। नहीं, ये इसका क्यूब रूट है, इसका एक बार मैं अच्छे से लिख देता अच्छा। हूँ। ये फोर्थ रूट है 729 का, और फिर उसके साथ मल्टीप्लाइड है बाहर 9 इनवर्स 27 माइनस 4/3, और इसका ये क्यूब रूट है। ये है सवाल हमारे सामने। ठीक है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करें? सबसे पहले इसको, क्योंकि अगर यहाँ पे हम इसको, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने जाएंगे, अगर ये वाले ब्रैकेट को, तो ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए रहेगा ना। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, तो अपन पहले सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे फोकस करो, ये वाली चीज़ क्या है? 27 की पावर -4/3, 27 की पावर -4/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 27 की पावर, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमने 27 को लिखा 3 की पावर 3, और फिर उसके साथ पावर में क्या -4/3 है, तो मल्टीप्लाइड बाय -4/3। ठीक है, अब 3 से 3 कट गया, तो ये क्या बचा? 3 की पावर -4, 3 की पावर -4 इज़ नथिंग बट 1/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 बार, 2 बार मल्टीप्लाई करते तो 9 आता है, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। तो मतलब ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 1/81। ठीक है, अब इसके बाजू में क्या लिखा हुआ है? इसके बाजू में लिखा हुआ है 1/9, और फिर उसके रूट है, उसके ऊपर इन दोनों के साथ रूट है। ठीक है, और क्या है? क्यूब रूट है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब 1/81 को अपन 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख देते हैं, 1/9 इंटू 1/9। तो 1/9 इंटू 1/9 इंटू 1/9, और उसका क्यूब रूट, मतलब कि ये क्या बन के आ गया? ये बन के आ गया 1/9। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है पूरे इस स्क्वायर ब्रैकेट में, ये लिखी हुई है 1/9। ठीक है, अब 729/9 हो गया ये कुल मिला के। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, दिस इज़ नथिंग बट फोर्थ रूट ऑफ 729/9। तो 9 9 जा 9 8 जा 72, और फिर बचा 1, 9 1 जा 9, तो रूट का 81 की फोर्थ रूट दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को लिख सकते हैं 81 की पावर 1/4, और 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और 1/4, तो 4 से 4 कट गया तो क्या बचा? 3। मतलब ये वाली जो पूरी की पूरी चीज़ लिखी हुई है, ये पूरी की पूरी चीज़, दिस इज़ 3। अभी मैं तुम्हें नोट करने के लिए समय दूंगा, इसको बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी बस समझते जाओ। तो ये पूरी चीज़ लिखी हुई है 3, सो द होल लॉग रिड्यूसेस टू, फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं, द गिवन एक्सप्रेशन इज log 1/3, और यहाँ पे 3। अब क्या किया जाए? 3 होता अगर यहाँ पे तो बात बन जाती, तो ठीक है बनाते हैं 3 इसको, log 3 की पावर -1 लिख दिया, और ये 3, -1 इधर आके अपॉन में आ जाता है बाहर, बेस की पावर चढ़ा हुआ है, तो 1/-1, और यहाँ पे log 3 टू द बेस 3। अब ये वाली चीज़ क्या है? ये वाली चीज़ है 1, तो ये -1, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इसको नोट करो, मतलब इसको खुद से सॉल्व करो। तुम्हें समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? तो मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, तुम इसको सॉल्व करो। मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है, इसको अब बिना देखे अपने फाइनल आंसर तक लिख के पहुँचो। और कहीं पे भी अटक जाओ तो मेरे से पूछो कि ये कैसे हो गया।
आया सबका आंसर? मेरा आ गया सर। मेरा भी आ गया सर। आ गया? -1। ठीक है, तो अगला सवाल लिखता हूँ मैं, जिनका आ चुका है उनके लिए, वो उसको सॉल्व करना शुरू करो। ऐसे है 5 log बेस 1/5 और हाफ आर्ग्यूमेंट में, प्लस log 4/√7 प्लस √3 बेस 7 नहीं बेस √2 प्लस log हाफ 1/10 प्लस 2√21। बड़ा ही दर्दनाक क्वेश्चन दिख रहा है ये। तो वो 2√21 है ना? हाँ, ये 2√21 है। सर ये जितने भी लोग हैं ये 5 की पावर में है। नहीं 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 नहीं, ये 5 की पावर में है ये वाला, और फिर ये अलग से प्लस करके अलग से लॉग लिखा हुआ है, ऐसा है। मतलब इसकी पावर, ये 5 की पावर, केवल पावर में एक ही लॉग है ये वाला, बाकी फिर ये नॉर्मल लॉग है। तो इसको एक्सप्लेन करने पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे लॉग की बेस 1/5 दिया हुआ है। अगर ये 5 हो जाए किसी तरीके से, तो यहाँ पे भी 5 है, और वो वाली प्रॉपर्टी होती है एक ए लॉग बेस ए टू द कुछ भी एक्स लिखा हो या एक्स के बराबर होता है, तो बनाया जा सकता है बिल्कुल। कैसे फ्लिप कर दो, ऊपर से फ्लिप किया तो -1 बाहर आएगा, इससे फ्लिप किया तो भी -1 बाहर आएगा, तो दोनों फ्लिप हो जाएंगे, साइन चेंज नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ कैन बी रिटर्न एज 5 लॉग, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, दोनों को फ्लिप कर दिया। तो मतलब ये वाली चीज़ की वैल्यू कितनी हो गई, ये तो यहीं पे सॉर्ट हो गई, 2 वैल्यू आ गई इसकी, ख़त्म ये क्वेश्चन। मतलब ये इसका सिंप्लीफिकेशन ख़त्म इस वाले पार्ट का। अब इन दोनों लॉग को देखा हमने अच्छे से, इसमें बेस √2 है और इसमें बेस 1/2 है। कॉमन बेस बना दिया जाए अगर किसी तरीके से, नवींद्र का नेट नहीं चल रहा है, वीडियो देखना नवींद्र। ठीक है, अगर यहाँ पे √2 है इसका बेस और यहाँ पे 1/2 है, किसी तरीके से हमने कॉमन लॉग का बेस बना दिया, तो फिर अपन इसको मर्ज करके कुछ लिख पाएंगे, और बन भी सकता है। क्यों? क्योंकि √2 इज़ नथिंग बट 2 की पावर हाफ, और 1/2 इज़ नथिंग बट 2 की पावर -हाफ। तो यहाँ से अपन बना सकते हैं इसको। तो ये जैसे ही पकड़ा अपन ने, हमने सोचा कि ये जो लॉग है ये मर्ज हो जाएगा आपस में एक दूसरे के साथ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले चीज़ को लिखा हमने log 2 की पावर हाफ बेस में,
और यहाँ ऊपर लिखा 4√7 प्लस √3, जो है वो तो लिखा ही रहने दिया आर्ग्यूमेंट में, और इसको लिख लिया log 2 की पावर -1 1/10 प्लस 2√21। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये हाफ पावर इधर चला जाएगा तो ये इधर आ गया, और ये -1 पावर इधर आ जाएगा 1/-1 में, तो हाफ इधर जाएगा तो ये हाफ अब 1 में जाएगा वो हाफ, मतलब ऐसा, तो ऊपर 2 आएगा, तो टेक्निकली क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, ऊपर 2। अब ऊपर 2 को सोचो, ऊपर 2 इधर पहुँचेगा इस पे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो फाइनली यहीं लिख देते हैं दिस विल बी स्क्वायर। फिर उसके बाद ये 2 की पावर -हाफ था तो 1/-1 यहाँ पे आएगा, और इधर इसके रूट पे पहुँचेगा तो इधर पावर -1 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये वाली चीज़ फाइनली इसमें बन गई आर्ग्यूमेंट की पावर -1। अब कॉमन बेस आ चुका है लॉग, कोफिशिएंट 1 है दोनों का, हाँ भैया, तो अब लगा सकते हैं यहाँ पे लॉग, मर्ज कर सकते हैं, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया, 2 तो है ही वहाँ पे, चले ही आ रहा है, उसमें ऐड हो जाएगा ये सब जो भी आएगा, तो मर्ज किया तो log टू द बेस 2, ये वाली चीज़ क्या होगी 4/√7 प्लस √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये वाली चीज़ क्या होगी 10 प्लस 2√21, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2√21, ऐसे हो गया ये। ठीक है, अब और फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो log के अंदर क्या है, log के अंदर 4 का स्क्वायर तो 16 लिख दो ऊपर, नीचे a प्लस बी जैसा कुछ है तो √7 का स्क्वायर 7a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√ab, तो 2 रूट के अंदर 7 × 3 यानी कि √21, और ऊपर तो जो है सो है 10 प्लस 2√21। तो इस पर जैसी नज़र दौड़ाई, ये वाली चीज़ 10 प्लस 7 प्लस ये वाली चीज़ 7 प्लस 3 10 हो गई, और 10 प्लस 2√21 इससे कट गया ये, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा log 2 टू द पावर 4 और बेस 2, और इस चीज़ की वैल्यू कितनी होती है, इस चीज़ की वैल्यू होती है 4, तो 2 तो पहले से आ ही रहा था, और उसमें क्या ऐड करना है 4 और ऐड करना है, तो फाइनल अपना जो आंसर है वो हो गया 6, दिस इज़ फाइनली 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6, ये आंसर हो गया। क्या है बच्चों समझ में, सॉल्व कर लो इसको, कोई नहीं, मतलब ऐसा दिखने में टफ लग रहा है वो, बाकी कुछ नहीं, लॉग की प्रॉपर्टीज़ का ही उसका खेल है, बाकी कैलकुलेशन तो एकदम ईजी है। ठीक है, तो नोट करके इसको करो ज़रा सॉल्व खुद से। मतलब ऐसे इनफाइनाइट क्वेश्चंस बन सकते हैं लॉग के, जस्ट हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए इधर से उधर करना है, तो हम जस्ट वैरायटी ऑफ जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो देख ले रहे हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें, इसी टाइप की अप्रोच सब में यूज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रूव दैट log 24 to the base 2 divided by log 2 to the base 96 minus log 192 to the base 2 divided by log 2 to the base 12 is equals to 3, ये प्रूव करना। ठीक है, तो अब ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हमने अगर सेम बेस बनाने की कोशिश कर ली जाए तो फिर काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो सबसे पहले सोचा बैठ के कि ये वाली चीज़ में बेस 2 है, ये वाली चीज़ में बेस 2 है,
लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर्स में बेस 2 नहीं है। लेकिन अगेन अचानक से ख्याल आया कि अगर इन दोनों को फ्लिप कर दिया जाए तो बेस 2 बन जाएगा, और फ्लिप करेंगे तो ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो फर्स्ट इंट्यूशन से हमने सॉल्व करना शुरू किया कि क्योंकि कॉमन बेस जब तक नहीं है सर में दर्द रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉमन बेस में लेके आना चाहिए, और 2 सबसे कॉमन दिख रहा है क्यों, क्योंकि इन दोनों में तो 2 है ही, और ये 2 बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप ऊपर लिखा अपन ने log 24, और ये फ्लिप होके ऊपर पहुंच गया, सो इट विल बी log 96 टू द बेस 2 माइनस ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ log 192 टू द बेस 2, और मल्टीप्लाइड बाय फ्लिप होके ऊपर पहुंचा तो ये हुआ log 12 टू द बेस 2। ठीक है, इसको हमको 3 प्रूफ करना है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 24 96 अब कॉमन बेस में आ चुका है, कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन लेते हैं आर्ग्यूमेंट की। 24 लिखा है, ये 96 लिखा है, ये 192 लिखा है, और ये 12 लिखा है। ये जितने भी चीज़ें हैं ये 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, मतलब 12 192 को भी डिवाइड करेगा, 96 को भी डिवाइड करेगा, 24 को भी डिवाइड करेगा। मतलब चलो नहीं क्लिक हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, फैक्टर्स लिख लेते हैं, सबके सबके बेसिक फैक्टर्स लिख लेते हैं। जैसे इसका बेसिक फैक्टर लिखा है 24 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 8 हो गया, 8 × 3, तो इसको लिख सकते हैं 2³ मल्टीप्लाइड बाय 3। ये बेसिक फैक्टर्स में हमने फैक्टराइज कर लिया 24 को। अब 96 क्या है, 96 चमका हमको तुरंत कि 24 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 96 आता है। ऐसे ही चमक गया वो, इतना तो चमकाना पड़ेगा। मतलब इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर तो 96 बनेगा। 4 मतलब 2 की पावर 2, और तो मतलब दिस इज़ नथिंग बट 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, फिर 192 पे आए। 192 96 का डबल होता है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 196 हो जाएगा, मतलब कि 2 की पावर 6 × 3। फाइनली क्या, 12 12 तो 4 × 3, तो मतलब 2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो गया। तो हम इसको अब इस पूरे लॉग को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान देना। इस वाली चीज़ को अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो इट विल बी log 24 को क्या लिखें, 2 की पावर 3 × 3, 2 की पावर 3 × 3, बेस तो 2 है, कोई टेंशन नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 96, log 96 को लिखा है 2 की पावर 5 × 3, 2 की पावर 5 × 3, बेस क्या 2, माइनस log 192, log 192 इज़ 2 की पावर 6 × 3, 2 की पावर 6 × 3, और डिवाइडेड बाय, मतलब जैसा डिवाइडेड बाय बेस 2, मल्टीप्लाइड बाय लास्ट बचा 12, 12 इज 2 की पावर 2 × 3, 2 की पावर 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2, नॉट डिवाइडेड बाय द बेस 2। ये आ गया अपना रिड्यूस होके इस फॉर्म में। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अब अपन डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हैं, और ये 2 की पावर समथिंग बना हुआ है, तो वो अगर बेस में भी 2 है तो बन के आ गया तो बहुत इजीली सॉर्टेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने तोड़ के लिख लिया। इसको क्या तोड़ के लिखा जाए, इसको तोड़ के लिखा जाए log टू द बेस 2, 2³ और अगला टर्म है 3, तो प्लस log 3 टू द बेस 2। सिमिलर, अच्छा इसको, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं अपन, इस चीज़ को 3 लिख सकते हैं, यहीं पे लिख दूँ 3, रहोगे तो नहीं, 3 लिख दिया अगर इसको यहाँ पे, तो ये समझ में आया 3 कैसे लिख दिया। तो अगर ये समझ में आया तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 5 प्लस log 3 टू द बेस 2, क्यों, क्योंकि वो 5 इधर निकल के आएगा तो ऐसे ही उसके साथ होगा। सिमिलरली माइनस ये वाली पहली चीज़ बनेगी 6 प्लस log 3 टू द बेस 2, फिर फाइनली ये 2 है तो ये बनेगा 2 प्लस log 3 टू द बेस 2। अब इसमें एक कॉमन चीज़ समझ में आ रही है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ चारों सेम है, तो इतना बड़ा लिखने की बजाय हम इसको टी से रिप्लेस कर सकते थे, इन सब चीज़ों को टी मान लेते, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। पहले में क्या 3 + t, दूसरे में 5 + t, माइनस फिर 6 + t, फिर इसमें 2 + t। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, कुछ कॉमन तो निकल नहीं रहा है तो क्वाड्रेटिक बना देते हैं।
इसको सॉल्व किया, सो 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 5 से तो 15, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ t से तो 3t, फिर t का मल्टीप्लिकेशन हुआ 5 से तो 5t, फिर t का मल्टीप्लिकेशन हुआ t से तो t स्क्वायर। तो ये खुल के ये बन गया माइनस, अब यहाँ से ही बनेगा कुछ। 6 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 2 से 12, 6 का मल्टीप्लिकेशन हुआ t से तो कितना हुआ 60, फिर t का मल्टीप्लिकेशन हुआ 2 से तो प्लस 2t, फिर t का मल्टीप्लिकेशन हुआ t से तो प्लस t स्क्वायर। अब देखा इसको ज़रा गौर से, 3t यहाँ पे है और 5t है, तो ये क्या बना फाइनली, इस ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिख देते हैं इसको, t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 15। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख देते हैं इसको, t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 12। ठीक है, तो टी स्क्वायर जब माइनस है तो सब में माइनस लग जाएगा, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, 8t से 8t कट जाएगा, 15 में से 12 माइनस होगा तो क्या बच के आएगा 3। यही प्रूफ करना था हमको, RHS हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो नोट कर लो इसको अच्छे से। And then let's move to the next question. ये वैसे ही टेस्ट में जो एक क्वेश्चन आया था उसमें उलझे थे काफ़ी खतरनाक तरीके से, गलत लिख दी थी पहली स्टेप तो पूरा आंसर गलत हो गया था, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है ये। तो लिखो क्वेश्चन, इफ़ log 15 to the base 6 is equals to alpha and log 18 to the base 12 is equals to beta, then compute the value of log 24 to the base 25 in terms of alpha beta। ठीक है, ये सवाल हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो सोचते हैं इसको, देखते हैं अच्छे से कि log 15 टू द बेस 6 दिया हुआ है 12, log 18 टू द बेस दिया हुआ है 12, नहीं log 15 टू द बेस 6 दिया हुआ है अल्फ़ा और log 18 टू द बेस 12 दिया हुआ है बीटा, और हमें log 24 टू द बेस 25 निकालना है। तो अब फिर दिमाग घूम गया कि क्या किया जाए इसमें, है ना? तो सबसे पहले तो हम फैक्टर्ड फॉर्म में लिखते हैं सारी चीज़ों को, सिंपलेस्ट फैक्टर में लिख देंगे तो हो सकता है किसी एक फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हो गया था, और होना ही पड़ेगा क्योंकि लॉग के सवाल ऐसे ही बनते हैं। तो 24 और ये 25, तो इनको सबसे पहले अपन फैक्टर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ा को फैक्टर्ड फॉर्म में लिखा, तो अल्फ़ा को लिखा log 15, 15 को क्या लिखा जाए सिंपलेस्ट फैक्टर में, 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6, तो इसको डिवाइडेड बाय हम क्या कर देते हैं log 6 डिवाइडेड बाय ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और बेस लगा देते हैं, कुछ भी लगा दो फिलहाल के लिए, तो अभी 1 नहीं लगा सकते, 2 लगा दो लो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी log 3 प्लस log 5 टू द बेस 2। सिमिलरली ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी log 6 को लिख देंगे 3 इंटू 2, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 6 इज नथिंग बट 3 इंटू 2 फैक्टर्ड फॉर्म में। दिस इज log 2 3 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2, तो ये वाली चीज़ तो 1 हो गई देखते ही साथ। ठीक है,
अल्फ़ा को कैसे लिखा? गुड क्वेश्चन। अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा ऐसा है, अल्फ़ा कैसे दिया हुआ है सवाल में, log 15 टू द बेस 6। तो इसको हमने एक कुछ रैंडम बेस चेंजिंग थ्योरम से ऐसे लिख दिया, log 15 अपॉन log 6, और जो बेस है, जो चेंज्ड बेस है, वो 2 ले लिया। अब इस 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, और इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। तो 3 इंटू 5 किया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब log 3 प्लस log 5, तो ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, उससे हुआ क्या, उससे होगा क्या, उससे ये क्या सिंपल लॉग में कन्वर्ट हो गया सबसे पहले तो, है ना। आया समझ में नवीन? अल्फ़ा को कैसे लिखा? अच्छा, ये क्यों लिख रहे हैं सबसे पहले तो, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं कि ये 24 मतलब सबसे पहले सिंपलेस्ट फैक्टर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि अपन को कुछ आइडिया लगे चीज़ों का। ठीक है, तो अल्फ़ा को ऐसे लिख दिया। और डिटेल में अगर लिखना चाहें इसको अपन अल्फ़ा को, तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। वो है ऐसा कुछ, log 3 टू द बेस 2, log 5 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाई log 3 टू द बेस 2, और ये वाली चीज़ को 1 लिख दिया। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते अपन अल्फ़ा के लिए, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए। तो कोई बात नहीं, बीटा पे आ जाते हैं। बीटा पे आए, बीटा क्या है, 18 12, बीटा इज़ log 18 टू द बेस 12, तो इसको लिख दिया log 18 अपॉन log 12 कॉमन बेस 2। अब 18 क्या लिख सकते हैं, 18 को सिंपलेस्ट फैक्टर्ड फॉर्म में 3 स्क्वायर 9 इंटू 2, तो 3 स्क्वायर इंटू 2 ये लिख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय log 12, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, तो 3 स्क्वायर आएगा, log 3 स्क्वायर टू द बेस 2, स्क्वायर है तो यहाँ पे चिपका दिया इसको। ठीक है, प्लस log 2 टू द बेस 2, ये 1 आ गया। तीसरा यहाँ पे 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर log 2 खुलेगा और 2 इधर आएगा तो यहाँ से 2, और फिर फाइनल यहाँ पे log 3 टू द बेस 2, ये बन गया। ये समझ में आया? ये यहाँ तक बताओ, समझ में आया? फिर आगे आएगा मज़ा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल के आ गया ये, तो अब क्या करना है? सर हाँ सर एक सेकंड हाँ नवीन, मैं एकदम से शायद सर खो गया था ये हो गया तो बीटा वाले। आ जाओ वापस आ जाओ। ठीक है सर ठीक। ठीक है, तो अब मैं फाइनली फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। अल्फ़ा को अपन ने क्या लिखा, अल्फ़ा को लिखा है log 3 टू द बेस 2, log 3 टू द बेस 2 प्लस log 5 टू द बेस 2 अपॉन log 3 टू द बेस 2 प्लस 1, ये लिखा है अल्फ़ा को। और बीटा को क्या लिखा है, बीटा को लिखा है 2 log 3 टू द बेस 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस log 3 टू द बेस 2। अब ये और ये सेम है, और ये भी सेम है, और ये है कुछ अलग है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन, लेट log 3 टू द बेस 2 इज x एंड log 5 टू द बेस 2 इज y, ऐसे मान लेते हैं। तो क्योंकि इतना बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े आगे चल के, अगर ज़रूरत पड़ जाएगा भी लिखने की तो अल्फ़ा को लिख दिया हमने log 3 मतलब x प्लस वाई अपॉन x प्लस 1। सिमिलरली बीटा को लिख दिया 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस वाई, ऐसे लिख दिया। फिलहाल के लिए x और y ऐसे हमने ये शॉर्ट में मान लिए ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब x और y के टर्म्स में तीसरी चीज़ रिप्रेजेंट करनी है। ये तो अभी जस्ट अपन ने मज़े ले रहे थे चीज़ों के सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। अब असली चीज़ क्या फाइंड करनी है हमें, log 24 टू द बेस 25। तो अब इसको देखते हैं ज़रा अच्छे से, log 24 टू द बेस 25, दिस कैन बी रिटर्न है, इसको 5 स्क्वायर लिख देंगे, तो ये लिख दिया 5 स्क्वायर। और 24 को फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, 24 क्या होता है, 12 इंटू 12 लिखा, 2 की पावर 2 इंटू 3, और मल्टी तो 2 की पावर 3 इंटू 3, ये हो गया हमारा 24। 8 इंटू 3 होता है, 2 क्यूब इज़ 8, तो ये लिख दिया। अब बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के और फर्दर लिख दिया इसको, log 2 क्यूब 3
टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय log 5 स्क्वायर टू द बेस 2। अब ये 2 निकल के यहाँ बाहर आ गया, तो ये बन गया 2 log 5 टू द बेस 2, और इधर इसको ऐसे मैं लिख रहा हूँ, देखना तुम्हें समझ में आ रहा है क्या, 3 प्लस log 3 टू द बेस 2। ये वाली इससे ये कैसे लिखते हैं ये समझो जल्दी से, नहीं समझ में आया तो बताओ, तो समझ में आना चाहिए। अब नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, अभी बता देंगे फिर आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ तक पहुँच गए अपन। तो जो अपन को फाइनली लिखना है दैट इज़ नथिंग बट 3 प्लस वाई, क्योंकि नहीं सॉरी 3 प्लस एक्स, क्योंकि इस चीज़ को हमने x बोला था अपने ऊपर और ये वाली चीज़ को बोला था y, तो दिस इज़ 3 प्लस एक्स अपॉन 2y, दिस इज़ वी वांट टू नो। तो अगर x और y की वैल्यू निकल के आ जाए किसी तरीके से तो बात बन जाएगी, तो बिल्कुल बन जाएगी। देखो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये दूसरी इक्वेशन है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई निकल के आना ही पड़ेगा अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स पे, तो निकालते हैं आप। तो फर्स्ट मतलब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट याद रखो बस एक्स और वाई निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। तो अब वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सर हाँ अमुक, सर बीटा की वैल्यू में अपॉन में 2 प्लस वाई आएगा कि 2 प्लस एक्स, एक बार चेक करिए ना। बीटा की वैल्यू में 2x आएगा, बिल्कुल एकदम सही पकड़ लिया तुमने, ये x आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ अब तो बहुत इजीली x तो बीटा के टर्म्स में ही आ जाएगा यहाँ से। तो सेकंड इक्वेशन को देखा अपन ने गौर से, तो इसमें तो y का टर्म ही नहीं है, मतलब ज़रा बहुत घुमा के लिखेंगे और बीटा के टर्म्स में x आगे आ जाएगा हमारे सामने। तो पहले सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड को सॉल्व किया तो ये चीज़ जाके इससे मल्टीप्लाई हुई, सो इट विल बी बीटा 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, हम x को चाहते हैं लाना, तो मतलब x को एक तरफ लेके आना, सो इट विल बी 2 बीटा प्लस बीटा एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब क्या किया, x को एक तरफ लेके आए, तो बीटा माइनस 2, ये 2 इधर आया और ये वाली चीज़ उधर गई, तो ये हुआ 1 माइनस 2 बीटा। सो x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 2। एक्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन से। अब निकाल देते हैं हम y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके, फिर वो तो फर्स्ट इक्वेशन को लिखा यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन थी अपने पास अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वन, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, अब x तो जान चुके हैं, तो पहले थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सो द y विल बी, इस चीज़ में से x माइनस करना है बस, तो अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा माइनस x, ये है हमारे y की वैल्यू। अब इसमें x रख देते हैं क्योंकि x आ चुका है ऊपर, तो रख दिया, x को रखा यहाँ पे, तो अल्फ़ा x की वैल्यू आई 1 माइनस 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 2, यहाँ से देख के रखा है अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा माइनस फिर से अल्फ़ा 1 माइनस 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या आया y। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 प्लस एक्स अपॉन 2y, और आंसर इज 3 प्लस एक्स अपॉन 2y। तो इसमें रख देते हैं वैल्यू 3 प्लस एक्स, एक्स की अगर रखा ये वाली चीज़ x है, तो ये हो गया 1 माइनस 2 बीटा बाय बीटा माइनस 2, ये x रखा अपॉन 2y, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये दिस बिग जायंट, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा 1 माइनस 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 प्लस अल्फ़ा माइनस 1 माइनस 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 2। तो बस पेशेंटली इसको जितना सिंप्लीफाइड हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है, ये आंसर है, ये आंसर आ चुका है, बस सिंप्लीफाई करना है इसको।
क्योंकि पूरी इक्वेशन में ना तो अब x बचा है ना y बचा है, केवल अल्फ़ा बीटा है और अपन को आंसर अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में चाहिए था। तो इसको ऊपर वाले को सॉल्व किया, बीटा माइनस 2 इससे 3 से मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी 3 बीटा माइनस 6 प्लस 1 माइनस 2 बीटा। ठीक है, और अपॉन में एक बीटा माइनस 2 भी आ जाएगा, साइड में लिख दो उसको। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर का किया कुछ, तो 2 तो है यहाँ पे, 2 लिख दो। यहाँ पे कॉमन बीटा माइनस 2 इधर है, इधर भी बीटा माइनस 2 है, अगर इधर बीटा माइनस 2 आ जाए तो इसका काम बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ को खोल के लिख दिया, तो ये हुआ अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा के साथ बीटा माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा, और यहाँ -1 और माइनस खुल गया ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा प्लस 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 2 कॉमन डिनोमिनेटर। तो जैसे ये बीटा माइनस 2 लिखा, ये बीटा माइनस 2 से बीटा माइनस 2 कट गया। ठीक है, और क्या कट रहा है और देखते हैं। अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा विल बिकम माइनस अल्फ़ा, तो पहले तो ऊपर लिखते हैं, 3 बीटा माइनस 2 बीटा इज़ 1 बीटा, so it will be minus beta, minus 6 plus 1 is minus 5, तो minus 5 अपॉन अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, एक 2 भी है तो इसको भी 2 लिख दिया यहाँ पे, फिर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा यानी कि माइनस अल्फ़ा बीटा, फिर क्या बचा, बीटा बचा, तो 2 बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1। ठीक है, ये इतना अजीब सा आंसर है। तो ऊपर आ गया बीटा माइनस 5 और नीचे आ गया, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं इसको 2, सबसे पॉजिटिव चीज़ आगे लिख देते हैं 2 बीटा, बाकी नेगेटिव बाद में लिख देते हैं, 2 बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा और -1। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, लिख लो इसको। सर एक बार ये स्टेप समझा दीजिए ना ऊपर की, ये जो आपने जब मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर का। हाँ, तो देखो यहाँ तक समझ में आया था, यहाँ तक इस वाले स्टेप पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी जब y की। ये सब वहाँ तक आ गया। ठीक है, तो अब इस स्टेप के बाद क्या करना है हमें, इस पे फोकस करो, केवल इस वाले चीज़ पे। ऊपर वाले को तो अपन ने कैसे, ये वाला किस मल्टीप्लिकेशन हुआ इसके साथ, तो ये बना 3 बीटा माइनस 6 और फिर ऊपर +1 माइनस 2 बीटा, तो न्यूमरेटर का तो हिसाब हो गया, और बीटा माइनस 2 यहाँ पे लिख दिया और 2 जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा तो यहाँ लिख दिया। अब हम कर रहे हैं इसका हिसाब, जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ स्क्वायर ब्रैकेट में इतनी बड़ी चीज़, तो देखा इसमें कितनी टर्म है, इसमें 3 टर्म है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें बीटा माइनस 2 है डिनोमिनेटर में, इसमें भी बीटा माइनस 2 है, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है। तो अगर इसमें बीटा माइनस 2 लगाना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो मल्टीप्लाई कर दिया बीटा माइनस 2 अपॉन बीटा माइनस 2। अब इसको हम प्रॉपरली ऐड कर सकते हैं, तो जब इसको खोला, इसको मल्टीप्लाई करके, तो अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा आया, फिर अल्फ़ा इंटू 2 बीटा माइनस के साथ, तो -2 अल्फ़ा बीटा। इसको खोला तो अल्फ़ा बीटा और फिर -2 अल्फ़ा, फिर इसको खोल दिया ब्रैकेट को, तो -1 और माइनस माइनस 1 के प्लस, तो +2 बीटा। तो ये हो गया अपॉन में डिनोमिनेटर ये में सर आ बीटा गया। बाई 2, तो वो इससे कट गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग लॉगरिदम, इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग लॉगरिदम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा, सबसे पहली बात कि a की पावर x ऐसे लिखा हुआ है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है a की पावर y, और दिया हुआ है कि a की पावर x इज़ ग्रेटर देन a की पावर y। तो इस चीज़ का कंक्लूजन ये है कि इट इज़ कंक्लूडेड दैट x इज़ ग्रेटर देन y
if a is greater than 1 and x is less than y if a is between 0 and 1. तो ये चीज़ लिख लो एकदम सबसे पहले कि अगर ये चीज़ दी हुई है और a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम एकदम x ग्रेटर देन y लिख देंगे, लेकिन अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है तो फिर हम x लेस देन y लिखेंगे। कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझेंगे, सिंबल्स हैज़ नो मीनिंग जब तक कि उसको लेटर्स में यूज़ ना किया। जैसे फॉर एग्जांपल 5 की पावर x ग्रेटर देन 5 की पावर y लिखा हुआ है, तो हमने सबसे पहले किस पे 5 पे फोकस किया। तो जैसे ही 5 पे फोकस किया हमने पाया कि ये जो 5 है ये 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, x ग्रेटर देन y रख देंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन फ्लिप नहीं होगा, ये जो इनइक्वलिटी है ये वही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है कहीं पे हाफ की पावर x इज़ ग्रेटर देन हाफ की पावर y, तो इस चीज़ से क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम, इस चीज़ से कंक्लूजन निकालेंगे कि क्योंकि ये हाफ 1 से छोटा है, x और y को जब हम इनइक्वलिटी लिखेंगे तो ये साइन पलट जाएगा, ठीक है। ये समझ जाओ इतना भी। तो ये एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई फ्रैक्शन जो 1 से छोटा है उसको अगर तुम मल्टीप्लाई करो हाफ इंटू हाफ, तो वो कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 1/4, जो कि हाफ से छोटा है। लेकिन अगर 1 से बड़ी चीज़ मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2, तो वो क्या निकल के आ रही है 4, जो कि 2 से बड़ी है ना। तो ये जब तुम बहुत सारे सवाल सॉल्व करोगे तो तुम्हें एकदम दिल से एक्सेप्ट कर लोगे इस पॉइंट को कि एकदम सही बात है ये। तो ये याद रखना है, बस ऑन रखना है हमको दिमाग में कि इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 5 जैसे यहाँ पे, तो x इज़ ग्रेटर देन y, एंड इफ इट इज़ लेस देन 1 जैसे हाफ की पावर x और हाफ की पावर y, तो यहाँ पे x इज़ लेस देन y। अब सेम कॉन्सेप्ट, ये तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स में हमने समझ लिया, अब सेम कॉन्सेप्ट को अपन लॉगरिदमिक टर्म्स में समझते हैं कि ये किस चीज़ का काम करता है, जिसकी पावर चढ़ रही होती है वो बेस का काम करता है ना। तो ऐसे लिखा हुआ मान लो सपोज log x to the base a is greater than log y to the base a। तो अगर a बड़ा है 1 से, if a is greater than 1 then we will deduce that x is greater than y, and if a is between 0 to 1 then we will deduce x is less than y, है ना। तो ये चीज़ नोट करो बहुत अच्छे से, ये चीज़ भूलनी नहीं है और ऐसे पढ़ना है कि बस आखिरी बार पढ़ रहे हैं यहीं पे, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बस हमारे जहन में उतर जाएगी ये चीज़। तो एग्जाम्पल ए की वैल्यू के हिसाब से हम इनइक्वलिटी डिसाइड करेंगे आगे की, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है log x टू द बेस 3 इज़ ग्रेटर देन log x स्क्वायर माइनस 5 टू द बेस 3। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस इनइक्वलिटी में बेस क्या है, 3 है, और वो जो बेस है 3 वो 1 से बड़ी है। तो जब हम इस इनइक्वलिटी को उतारेंगे, लॉग से अनलॉग करेंगे, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब क्या मतलब इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब कि x शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, अगर इस चीज़ को हम लेके आ गए इस तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इज़ लेस देन 0, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आंसर हो जाएगा क्या, हाँ वो आंसर का एक पार्ट होगा। बाकी हमने क्या सीखा था कि डोमेन को भी सॉल्व करना पड़ता है। डोमेन से क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डोमेन में चेक करना पड़ेगा कि x जो लिखा है यहाँ लॉग के साथ वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन x शुड बी ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन 0, तीसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बेस ग्रेटर देन 0 है ही और 1 नहीं है, बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन सब का जो इंटरसेक्शन निकल के आएगा, इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन, ये हमें आंसर देगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया, x बिलोंग्स टू
0 से इन्फिनिटी। यहाँ से क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 5। तो याद करो एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 5 मतलब बियॉन्ड द रूट्स। अगर ये माइनस एक रूट क्या है इसका, -√5, एक रूट है +√5, और किधर साइड, इधर से नेगेटिव में पूरा लेना है और इधर से पॉजिटिव में पूरा लेना है। तो ये हमें सॉल्यूशन देगा x बिलोंग्स टू -∞ से -√5 यूनियन √5 से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये वाली चीज़ को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर -x -5। अब प्रोडक्ट हो जाए उसका -5 और सम हो जाए -1, ऐसा नहीं होता, बड़ा मुश्किल है ये करना। तो कोई बात नहीं, 3 × 4 लगा लेते हैं इसमें। तो 3 × 4 लगाया, x अभी ये रूट निकालते हैं इसका। तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस -b स्क्वायर। मतलब तुम मोटिव नहीं भूल रहे ना कि अपन सीख क्या रहे हैं यहाँ पे, सीख रहे हैं कि ये कैसे लिखना है, ये वाली चीज़ कैसे लिखनी है। बाकी उसके बाद वही कहानी है इनइक्वालिटी वाली। तो मोटिव मत भूलो और फिर सॉल्व करते जाओ। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 -b प्लस -b स्क्वायर, b स्क्वायर इज़ 1 -4ac, 4 इज़ 4 5 इज़ 20, तो ये आ जाएगा +20 अपॉन 2a, तो ये आएगा 2। तो हो गया 1 प्लस माइनस √21/2। अब √21 में तो कुछ प्राइम फैक्टर्स रिपीटेड होते नहीं हैं। तो एक रूट है इसका 1 प्लस √21/2 और एक रूट है 1 माइनस √21/2। तो हमें तो इसको फैक्टर करके लिखना था, तो लिख देते हैं x माइनस 1 माइनस √21/2, दूसरा फैक्टर x प्लस 1 प्लस √21/2, नॉट प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा लिखते हैं ना। दिस इज़ लेस देन 0। अब लेस देन 0 है, इसका मतलब लगाओ बेबी कर बैठ के, लेस देन 0 मतलब बिटवीन द रूट्स। तो बिटवीन द रूट्स मतलब कि ये क्या हुआ, 1 माइनस √21/2, और ये बड़ी वाली चीज़ है 1 प्लस √21/2, बिटवीन द रूट्स मतलब कि ये वाली चीज़। तो x बिलोंग्स टू, इस वाले ने क्या आंसर दिया, 1 माइनस √21/2, और कहाँ तक, 1 प्लस √21/2। ठीक है, फाइनल आंसर हम अपन इन तीनों का इंटरसेक्शन लेके निकाल देंगे। ठीक है, वो चीज़ तुम खुद से करना, फाइनल आंसर मुझे कल बताना कि कितना आया। रिमेनिंग पार्ट है इसका होमवर्क। और कर ही देना ये, तो फिर अपन रिवाइज करेंगे तो मैं तुरंत यही चीज़ मेरे सामने आनी है तो सबसे पूछूंगा, तो इसको करना ही पॉजिटिवली। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, केवल एग्जांपल लिखेंगे, सॉल्व पूरा कम्प्लीटली तो होमवर्क में करोगे। तो जैसे ऐसे लिखा हुआ है, log 1/7 x स्क्वायर -8 और इज़ ग्रेटर देन log to the base 1/7 3x, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहले हमने देखा कि ये जो बेस है क्या ये 1 से बड़ा है, तो कहा नहीं ये तो 1 से छोटा है। इसका मतलब जब इसको डी लॉक करेंगे तो इनइक्वलिटी में साइन बदल जाएगा, ये वाले साइन हो जाएगा उल्टा। तो जब हमने इसको डी लॉक किया तो x स्क्वायर -8 इज़ लेस देन 3x, और फिर उसके बाद फिर सॉल्व कर लेंगे जैसे भी करते हैं। ये समझ में आया? तो मतलब बेस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस चीज़ को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 1/7 को हम 7 की पावर -1 भी लिख सकते थे। तो ये वाली चीज़ एग्जैक्टली ऐसे आ जाती, log 7 to the power -1 बेस में और आर्ग्यूमेंट में x स्क्वायर -8, और ये तो है ही ऐसा, ग्रेटर देन log 7 to the power -1 3x। अब ये -1 उड़ के यहाँ पे आता बाहर, तो नेक्स्ट स्टेप में उस स्टेप को अपन यहीं पे कर देते हैं, ये वाली चीज़ उड़ के पहुँच गई बाहर। तो मतलब जो पहली इनइक्वलिटी लिखी है वही ये लिखी हुई है, क्वेश्चन को बस हमने रीअरेंज कर लिया। अब अगर यहाँ से माइनस उड़ाना है
तो फिर इनइक्वलिटी बदलनी पड़ेगी। माइनस से माइनस उड़ाते हैं तो फिर इनइक्वलिटी बदलते हैं, ये बात पता है सबको? बिल्कुल पता है। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी उड़ जाती है। तो अब ये वाली चीज़ को हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। अब ये बेस क्या 1 से बड़ा है? हाँ। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज़ लेस देन 3x। इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो देखो ये दोनों चीज़ें सेम आ गई। तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखो। मान लो ऐसा दिया हुआ है log b to the base a is greater than c। तो अब इस चीज़ को हम जब डी लॉग करेंगे तो ये a चढ़ के जाएगा, इसकी पावर में c पे चढ़ जाएगा। तो b इज़ ग्रेटर देन a की पावर c। लेकिन ये कब? जब a 1 से बड़ा हो। एंड b इज़ लेस देन a की पावर c अगर a 0 और 1 के बीच में हो। ठीक है। कहने का मतलब एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है log 7 to the base 0.5 is greater than x। तो अब अगर इसको हमें डी लॉग करना है तो ये क्या करेंगे, हम पावर लेके जाएंगे इस तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये 1 से छोटा है। सो इट विल बी 7 विल बी लेस देन x की पावर 0.5 यानी कि रूट एक्स, ये बन जाएगा। एक और एग्जांपल ऐसा लिखा है log 25 to the base 7 is greater than x स्क्वायर। तब यहाँ पे क्या होगा 25। अब ये बेस बड़ा है 1 से तो कोई दिक्कत नहीं। 25 इज़ ग्रेटर देन एक्स 7 की पावर एक्स स्क्वायर। एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे फिर से। 0.5 की पावर एक्स बनना है उसे। यहाँ पे आएगा 0.5 की पावर एक्स, यहाँ पे आएगा 7 की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है। एक और एग्जांपल अगर ऐसा आ जाए, मान लो सपोज log x to the base 2 इज़ ग्रेटर देन 5। तो अब क्योंकि 2 है, ये बेस 1 से बड़ा है, तो फिर x ग्रेटर देन 2 की पावर 5 हो जाएगा। लेकिन ऐसा है log, सर स्क्रीन अटक गई। स्क्रीन अटक गई। लेट मी रीजॉइन। हाँ सर। अब आई स्क्रीन। हाँ सर। ठीक है। तो कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? यहाँ तक पहुँच गए होंगे। हाँ यहाँ तक के बाद। ठीक है। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल अगर ऐसा लिखा हो log x to the base 2 इज़ ग्रेटर देन 5। इसका मतलब जब हम इसको डी लॉग करेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन 2 की पावर 5। ये साइन क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये 2 1 से बड़ा है। सिमिलरली अगर एक और लिख दिया ऐसे, मान लो सपोज log x स्क्वायर टू द बेस 0.7 इज़ ग्रेटर देन 7। तो अब इसको जब डी लॉग करेंगे तो क्योंकि ये 0.7 बेस इसकी क्या है 1 से कम है, तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 0.7 की पावर 7। ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमको लॉगरिदमिक से होने वाली इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये डी लॉग करते हैं तब अपन इनइक्वलिटी बनती है। बाकी और भी जो डोमेन की वजह से सॉल्व करते थे वो तो करना ही है, उसके बाद ये भी करना है। ठीक है। तो अगर प्रोसेस लिखें इसकी अपन, तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस लिखेंगे इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो लिखो नेक्स्ट प्रोसीजर इन्वॉल्विंग सॉल्विंग ऑफ procedure for solving
लॉगरिदमिक इनइक्वलिटीज। सर फिर से स्क्रीन अटक गई। फिर से अटक गई, जस्ट अ सेकेंड। सर दिख ही नहीं रही मेरे को स्क्रीन। अब 22 क्यों? हाँ सर अभी। ठीक है, तो प्रोसीजर लिखो। प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग लॉगरिदमिक इनइक्वलिटीज। स्टेप वन क्या है? डोमेन को सॉल्व करो अच्छे से। सो फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वलिटी इन द ओरिजिनल फॉर्म। जैसे डोमेन फाइंड करते थे ना, वो तो करना ही है। उसके बाद स्टेप 2, रिमूव लॉग एंड सॉल्व ऑब्टेन्ड इनइक्वलिटी। लॉग को रिमूव करके सॉल्व करना शुरू करो, जैसे अभी हमने देखा। ठीक है, फिर स्टेप 3, फाइंड फाइनल सॉल्यूशन taking intersection of solutions obtained in step 2 and the domain। ठीक है, ये नोट कर लो। इसके बाद आ जाते हैं अपन इस प्रोसीजर को। सर स्टेप 1 में क्या लिखना है? स्टेप 1 में फाइंड द डोमेन ऑफ द इनइक्वलिटी इन द ओरिजिनल फॉर्म। फाइंड डोमेन ऑफ द इनइक्वलिटी इन द ओके ओरिजिनल सर। फॉर्म। ठीक है, इसके बाद एक इसी प्रोसेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा। log x minus 1 to the base 2 is greater than 3। इसको सॉल्व करना है, we have to solve it for x। तो सबसे पहली स्टेप क्या? सबसे पहली स्टेप डोमेन के लिए सॉल्व करते हैं। तो डोमेन के लिए जैसे सॉल्व करते थे वैसे करना ही है। आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो वो तो मतलब सॉल्व करके तुरंत वैल्यू दे देगा कि x इज़ ग्रेटर देन 1। और दूसरी, ये तो पहला कंडीशन। दूसरा, बेस 1 नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं है क्योंकि 2 है। बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, तो वो तो है ही सेटिस्फाइड। तो डोमेन केवल और केवल क्या सॉल्यूशन देगा? x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। ये सॉल्यूशन आ गया। अब सेकेंड, डी लॉक करो, अनलॉक करो और सॉल्व करो इनइक्वलिटी। तो अनलॉक करेंगे जब, तो x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 2 की पावर 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 1 से बड़ा है। अगर 1 से छोटा होता तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता। अब इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ? x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 2 क्यूब इज़ नथिंग बट 8, और इधर ये आया तो 9। x इज़ ग्रेटर देन 9। इससे क्या सॉल्यूशन निकल के आया? x बिलोंग्स टू 9 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन चाहिए। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन लिया हमने,
तो एक है 1 से इन्फिनिटी और एक है 9 से इन्फिनिटी, तो फाइनली इंटरसेक्शन होगा 9 से इन्फिनिटी। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, एक और एग्जांपल। ऐसे लिखा हुआ है log x square minus 1 to the base half is greater than equal to log 3x to the base half। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x। तो सबसे पहला प्रोसेस की डोमेन के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला डोमेन के लिए। अब दो लॉग इन्वॉल्व हैं इस क्वेश्चन में, एक तो ये वाला लॉग और एक ये वाला लॉग। तो दोनों के रिस्पेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स 1 से बड़े होने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड 3x शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, बेस भाव है दोनों का, तो वो 1 से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा है और 1 नहीं है, तो वो कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, दो अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1। इसका क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा? इसका रूट निकालेंगे इस क्वाड्रेटिक का, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0 या एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये वाली चीज़ हमें स्पीडली ऐसी समझनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है मतलब इसके दो रूट आएंगे +1 और -1 एंड वी हैव टू मार्क बियॉन्ड द रूट्स -1 और +1। बियॉन्ड द रूट मतलब ये सॉल्यूशन आ गया इसका। ठीक है, यहाँ से 3x इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब x इज़ ग्रेटर देन 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ? इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ, एक में आ रहा है 0 से इन्फिनिटी, एक में आ रहा है -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। तो इसका सॉल्यूशन हुआ 1 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। ये तो अभी केवल डोमेन का आया है। सेकेंड, अब लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी भी देखनी है, तो सेकेंड अनलॉक करना है। अनलॉक करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हाफ जो है ये 1 से बड़ा है या छोटा है। तो जैसे ही देखा हाफ 1 से छोटा पाया इसको, क्योंकि आधा 1 से छोटा होता है, तो इस इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 3x। अब इसको फर्दर सॉल्व किया, अब तो सॉल्व करना आता है हमें इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अब सॉल्व होके ये ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है जो स्प्लिट होने में थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर रही है। क्यों? क्योंकि -3 सम हो जाए और प्रोडक्ट -1 हो जाए, ऐसा थोड़ा सा ऐसा नेचुरल नंबर नहीं आ रहे हैं दिमाग में। ठीक है, नहीं आ रहे तो श्रीधराचार्य लगा लो। यहाँ पे इसके रूट्स लिख लेते हैं सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक के। मैं यहाँ पे रूट लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर इज़ 9 -4ac, तो यानी कि +4 अपॉन 2। तो ये आया 3 ± √13/2। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस एक रूट लिखो यहाँ पे 3 − √13/2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 + √13/2 है ना, इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ लेस देन इक्वल टू समथिंग, इसका मतलब बिटवीन द रूट्स। द सॉल्यूशन इज़ बिटवीन द रूट्स। तो जैसे ही हमने बिटवीन द रूट्स मार्क किया, यहाँ कर लो। छोटा रूट कौन है? ऑफकोर्स ये वाला छोटा है। क्यों है छोटा ये? क्योंकि छोटा है कि -√13 हो रहा है वो, और इधर पे ये बड़ा है। तो पहले कौन सा मार्क आएगा? पहले मार्क आएगा यहाँ पे 3 − √13/2, यहाँ पे आएगा 3 + √13/2। बिटवीन द रूट्स मतलब कि इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब पहले और दूसरे का हमें पहले से क्या आया था, पहले को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले से आया था 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। और दूसरे से क्या आया है? दूसरे में देखो इक्वल टू भी है, तो दोनों इंक्लूड भी होंगे। तो 3 − √13/2
से लेके 3 प्लस रूट 13/2 बोथ इंक्लूडेड। अच्छा, दोनों इंक्लूडेड है और इन दोनों का हमको लेना है इंटरसेक्शन, फर्स्ट और सेकंड का। तो अब 1 से इन्फिनिटी इसी पे मार्क कर लेते हैं दूसरे कलर से, लाल से कर लेते हैं। चलो, तब 3 माइनस रूट 13 की वैल्यू कुछ भी हो, ये नेगेटिव लिखा है यहाँ पे, है ना। कुछ भी वैल्यू हो रूट 13 की, 3 से तो रूट 13 की वैल्यू बड़ी होती है, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 होता है। तो ये वाली चीज़ है नेगेटिव, मतलब 1 आएगा या तो इधर या तो इधर, है ना। 0 तो यहीं कहीं आएगा। तो अब देख लेते हैं इसको, ये वाली चीज़ को देखा तो 3 प्लस रूट 13, 3 प्लस 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, तो ये क्या 6 पॉइंट समथिंग अपॉन 2। तो 3 से बड़ी वैल्यू है ये, मतलब 1 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो 1 यहाँ पे आया, 1 से इन्फिनिटी मतलब ये। अब इसका कॉमन रीजन लेना है। कॉमन रीजन कितना मिल रहा है, ये वाला। तो फाइनल आंसर इज 1 और 2 का इंटरसेक्शन, दैट इज 1 से लेके 3 प्लस रूट 13/2। तो आंसर हो गया 1 से लेके 3 प्लस रूट 13/2, जिसमें रूट 13/2 इंक्लूडेड और 1 एक्सक्लूडेड। ये आंसर हो गया, फाइनल आंसर। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। एक और एग्जांपल। ऐसे दिया हुआ है, लॉग आर्ग्यूमेंट में दिया हुआ है x+4 और बेस में दिया हुआ है 2x+3। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस शुरू होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा समझते हैं इसमें अंतर क्या है जो ऊपर 2 क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन में। तो ऊपर 2 क्वेश्चन किए थे उसमें ये हम श्योर शॉट बता सकते थे कि ये 1 से बड़ा है कि नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं था, फिक्स्ड वैल्यू था, दोनों के बेसिस फिक्स्ड थे ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस में। लेकिन अब हमारे पास बेस फिक्स्ड नहीं है, बेस भी वेरिएबल है। अब ये कभी तो 1 से बड़ा हो सकता है, कभी तो ये 1 से छोटा हो सकता है। तो मतलब कि यहाँ पे हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे कि व्हेन बेस इज़ लेस देन 1 एंड व्हेन बेस इज़ लेस देन ग्रेटर देन 1। उसके हिसाब से फिर हम इक्वलिटी का साइन रखते थे। समझ में आ रही है? तो हमें यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे। तो ठीक है, शुरू हो गए। यहाँ पे सबसे पहले तो डोमेन को देख लेते हैं, डोमेन हमें क्या क्या आंसर देगा। तो डोमेन में आर्गुमेंट होना चाहिए 1 से बड़ा, तो x+4 शुड बी ग्रेटर देन 1। बेस होना चाहिए 1 से बड़ा, तो 2x नहीं, 1 से बड़ा नहीं, 0 से बड़ा। आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली बेस होना चाहिए भी 0 से बड़ा, और बेस 1 नहीं होना चाहिए, तो 2x+3 शुड नॉट इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशंस का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाई हो गई तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो पहले ने हमें दिया, तो इस वाले ने x इज़ ग्रेटर देन -4, इस वाले ने दिया x इज़ ग्रेटर देन -3/2, और इस वाले ने दिया x इज़ नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि 3 इधर गया तो ये क्या बना, 3 1 -3 इज़ -2, -2/2 इज़ -1। So x should not be -1, x is greater than -4 and x is greater than -3/2। इन तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। -4 सबसे छोटा, फिर -3/2 और फिर -1 यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, इंटरसेक्शन लेना है। तो इससे बड़ा ये वाला, ये दे रहा है पहला वाला। दूसरा क्या दे रहा है, -3/2 से बड़ा, ये। तीसरा बोल रहा है 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर इंटरसेक्शन देखा जाए तो ये वाला इंटरसेक्शन है। तो पहले ने हमें आंसर क्या दिया, पहले ने हमें आंसर दिया डोमेन में कि x बिलोंग्स टू, ये पहले का आंसर है डोमेन का, x बिलोंग्स टू -3/2 से इन्फिनिटी, जिसमें हमें 1 हटाना है, -1 हटाना है। तो -1 हटा दिया।
ये दे दिया डोमेन। अब आ गए अपन इनइक्वलिटी पे। तो सेकेंड पार्ट अनलॉक करके इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है। तो अनलॉक करने के लिए सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग x+4 और बेस में दिया हुआ है 2x+3, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो अगर ये -1 से बड़ा है तो अगर हम डी लॉक करने जाएंगे यहाँ से, तो अब इसके सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे इस पर कि ये प्लस है या 1 से बड़ा है कि छोटा है। क्योंकि अगर 1 से बड़ा है तो फिर तो साइन चेंज नहीं होगा, 1 से छोटा है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अपन ने दो केस बना लिए, है ना, केस 1 एंड केस 2। व्हाट केस 1 says when the base is between 0 and 1, 2x+3 is between 0 and 1। और दूसरा केस बना लिया when 2x+3 is greater than 1। ठीक है, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये हमें क्या दे रहा है। तो ये क्या हुआ, -3 इधर गया तो -3, 2x इधर पे आया तो -2, -3 कर दिया तीनों तरफ से, 2 से डिवाइड किया तो -3/2 x -1। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -3/2 से -1। ठीक है, ये क्या आंसर देगा हमें, ये आंसर देगा 2x इज़ ग्रेटर देन -2, यानी कि x ग्रेटर देन -1। तो ये जस्ट केसेस हैं अभी, इन केसेस के लिए हमें इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, डी लॉक करना है। अब आ जाते हैं इनइक्वलिटी पे। तो पहले केस में जब बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी। दूसरा कलर उठा लो। तो x+4 इज़ नॉट ग्रेटर नाउ, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 2x+1 की पावर -1। ये इनइक्वलिटी बनेगी यहाँ से। सिमिलरली इस वाले के लिए क्या बनेगा, x+4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x+1 की पावर -1, ये बनेगा। ठीक है, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आया, x+4 इज़ लेस देन 1/2x+1। एक एक सॉल्व कर लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, कौन बताएगा, नवींद्र है क्या, नवींद्र तुम बस मुझे ये बताओ कि ये वाली चीज़ 0 से पॉजिटिव है क्या, ये वाली चीज़। अगर पॉजिटिव हुई तो यहीं के यहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि बेस तो पॉजिटिव ही होता है, आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव होता है। तो ये तो अपन ने डोमेन में ही देख लिया था ऊपर कि बेस शुड बी पॉजिटिव। तो क्योंकि ये वाली चीज़ पॉजिटिव है, इसको अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई, x+4 मल्टीप्लाइड बाय 2x+1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो ये सब नहीं सोच पाए तो फिर तो प्रोसीजरली हमें करना ही है माइनस लिया, वो भी एग्जैक्टली सेम एफर्ट लेगा, है ना। तो जस्ट ऐसे ही चेक पॉइंट आ जाएगा अपन को। सर 2x+3 होगा ना शायद। एक मिनट 2x+3 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 2x+3। ठीक है, अब इसको खोल दो। इसको खोला तो x का x कहाँ हो जाएगा, 2x², x का 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3x। ठीक है, फिर 2x का 4 के साथ मल्टीप्लाई 8x, फिर 4 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन 12 इज़ लेस देन लेस देन ये 1 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 2x² और ये प्लस 11x प्लस 12 में से एक गया 11 इज लेस देन इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, जब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इक्वेशन बनाना छोड़ूंगा और फिर तुमसे होमवर्क में आंसर पूछूंगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया इस वाले को, तो अब इक्वेशन बना दी मैंने, अब तुम्हें यहीं से सॉल्व करना है। फिर क्या करेंगे, इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे या यूनियन लेंगे, जल्दी से बताओ।
तो देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है, दीज केसेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होंगे, है ना। जैसे इंटरसेक्शन कब लेते हैं, जब साइमल्टेनियसली होना पड़ता है, कि ये जैसे डोमेन सॉल्व किया था हमने, यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया था, तो ये वाली चीज़ भी होनी चाहिए, साथ में ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो साथ में सब होना चाहिए, इसलिए इंटरसेक्शन लिया था। लेकिन दीज केसेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सो वी विल टेक यूनियन ऑफ दीज टू। जो भी सॉल्यूशन निकल के आएगा यहाँ से, देखो सबसे पहले तो यहाँ से एक सॉल्यूशन जो निकल के आएगा, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि ये साथ में अकर होने चाहिए, तो उससे एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। सिमिलरली इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है यहाँ पे, उससे एक सॉल्यूशन निकल के आएगा, और इन दोनों सॉल्यूशन का हमें यूनियन लेना है, ठीक है। तो ये नोट की तरह लिख सकते हो यहाँ पे, केस 1 एंड केस 2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब हिंदी में लिखो कि अगर केस 1 सेटिस्फाई होगा तो केस 2 नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा। तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसलिए हमारे पास केस 1 का जो आंसर आएगा उसका हमें यूनियन लेना है केस 2 के साथ, ठीक है। ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ें जो कि अलग अलग अकर हो रही हैं, अलग अलग जिनका आंसर निकल के आ रहा है, अलग अलग कंडीशंस हैं वो, तो हमें उनका यूनियन लेना है। फिर क्या करना है कि इससे फिर ये जो टोटल आंसर है ये सेकंड पार्ट का आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो सेकंड पार्ट का आंसर है। फाइनल आंसर क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट वाला है डोमेन वाला वो इंटरसेक्शन, सेकंड जो अनलॉग वाला है ये फाइनल आंसर होगा, और इसका आंसर अब तुम निकालोगे होमवर्क में, और मुझे बताओगे, सबका एक ही आंसर आना चाहिए, मेरे पास लिखा हुआ है मैं आंसर बताऊंगा फिर। ठीक है, अब नई चीज़ सिखाता हूँ एक, साइन ऑफ लॉगरिथम टर्म्स, लॉगरिथमिक टर्म्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स के थ्रू पहले समझते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है, जैसे log 3 to the base 3, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, सोच के बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी और वो +1 होगी, मतलब हम एग्जैक्ट वैल्यू बता देंगे, पॉजिटिव है 1 है, ठीक है। अच्छा ऐसे लिखा हुआ है log 0.3 to the base 0.3, ये भी 1 होगा, पॉजिटिव होगा और 1 होगा, ये तो हम देख के बता दिए। लेकिन इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन आ गई तुम्हारे सामने कि log 2 to the base 3 है, अब ये 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, सबसे पहले तो सोचो बैठ। तो क्योंकि ये देखो हमने कंपैरिजन किया, 3 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 है, 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये 1 से कम आएगी, दिस इज लेस देन 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर ऐसे लिख दिया जाए log 0.2, 0.3 की जगह 0.2 कर दिया, और यहाँ पे बेस वही का वही रखा 0.3, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर यहाँ पे 0.3 होता तो 1 आती, लेकिन अब उससे कम है, लेकिन बेस 1 से कम है, समझना इस चीज़ को,
तो ये वाली चीज़ आएगी ग्रेटर देन 1। इस चीज़ को कितने लोग समझ पाए? अगर समझ पाए तो एक दो वैल्यूज़ और लिखता हूँ, उसका आंसर बताना कि वो 1 से बड़ी है या छोटी है। ऐसे लिखा हुआ है log 7 to the base 3, ये 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी? 3 हटाओ, बड़ी होगी। 3 हटाओ, इजी हो गया ये। 6 करो इसको, लो 6 बेस है यहाँ पे 6। अब क्या, तो हमने देखा आर्ग्यूमेंट अगर बड़ा आ रहा है बेस से और बेस 1 से बड़ा है तो दिस इज ग्रेटर देन 1। ऐसे लिखा आ जाए, मान लो सपोज log 13 to the base 27, ये लेस देन 1। ठीक है, तो ये बस अभी हम कंपैरेटिव देख रहे हैं कि 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी। पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखते हैं कि ये सब अभी अपन लिखेंगे, बस तो मैं एग्जांपल लिखते जाओ, ये है ना, ये सब नोट करके मैं लिखवाऊंगा अभी अच्छे से, तो बिल्कुल टेंशन मत लो कि कुछ लिखने नहीं मिल रहा है, बस अभी एंटिसिपेट करते जाओ कि ऐसे लिखा हुआ है log 7 और बेस दिया हुआ 0.3, तो ये वाली चीज़ नेगेटिव वैल्यू आती है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि बेस इसका 1 से बड़ा है और सॉरी आर्ग्यूमेंट इसका 1 से बड़ा है और बेस इसका 1 से छोटा है। तो या तो दोनों 1 से बड़े हो तब पॉजिटिव आएगी, या तो दोनों 1 से छोटे हो तब पॉजिटिव आएगी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल log 0.5 टू द बेस 0.3, तो ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? ये होगी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है। ऐसे मैं 2 4 10 एग्जांपल लिखूँगा, तुम्हारे दिमाग पिक्चर बन जाएगी, जस्ट एंटिसिपेट करते जाओ, भूल जाओ अभी सब थ्योरी व्योरी एक तरफ। log 7 टू द बेस 27, अभी बस पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, 1 से बड़ा या छोटा वो सब बाद में। तो ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव। log 27 टू द बेस log 0.1 टू द बेस 27, तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है। ठीक है, अगला लिखता हूँ log 0.8 टू द बेस 0.9, बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? ये आएगी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये 1 से छोटा है और ये भी 1 से छोटा है। एक और एग्जांपल log 1 करोड़ अपॉन 0.9, ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। 1 करोड़ तो नहीं हुआ, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख चलो। तो ये नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है। तो ये समझ गए? तो इसको बोल दिया हमने, नोट के फॉर्म में लिखो इसको, नोट। पॉजिटिव और नेगेटिव वाला नोट है ये, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला नोट है। सो लॉगरिदमिक टर्म विल बी पॉजिटिव, लॉगरिदमिक टर्म will be positive if base and argument lies on same side of unity, है ना। यूनिटी का मतलब होता है 1। अगर यूनिटी मतलब सेम साइड ऑफ यूनिटी पे है तो पॉजिटिव होगी। अपोजिट साइड के हैं, एंड मतलब एंड इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट lies on the opposite sides of the unity, then it will be negative। भूलोगे तो नहीं इसको, एक आधा एग्जाम्पल और लिख लो। अब ये मतलब तुम्हें खुद से लिखना ही है। log 5 टू द बेस 3, और मैं सबसे पूछूंगा अभी। फिर log 1.5 टू द बेस 7, फिर log
3 to the base e, e समझ गए ना, e क्या है, log e by pi to the base 3, और एक और लिख लेते हैं log 7 to the base 3 by 5। ये लिखे हुए 5 और तुम लोग भी हो 5, तो पाँचों अब मुझे एक एक आंसर बताओगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 5 नहीं, कितने, 2 नमन कैसे होगा, चलो नमन 2 आंसर बताओगे, तुम 2 नमन हो, आमोक, दिव्या एंड नमन। तो ये आमोक बताएगा, ये दिव्या बताएगी, ये फिर आमोक बताएगा, ये दिव्या बताएगी और ये नमन बताएगा। नमन एक और बताएगा फिर log e to the base pi, ये नमन बताएगा। तो बताओ आमोक इसका क्या आंसर है, मतलब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव, ये वाला log 3 to the base e, ये वाली चीज़ तो वो भी पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव। तो e की वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है, e की वैल्यू होती है 2.71, तो 1 से बड़ी है, दोनों 1 से बड़े हैं, तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है दिव्या, ये यस वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। सर ये नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव क्यों होगा। नेगेटिव नहीं सर, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा क्यों, क्योंकि ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से सर बड़ा मैं, है। हाँ ठीक है, ये वाला ये भी पॉजिटिव होगा। तो इसमें देखते हैं अच्छे से, ज़रा अच्छे से। ये वाली चीज़ तो 3 है, 1 से बड़ी है, ठीक है। अब ये अरे वाली चीज़ को यार विजुलाइज करते हैं। गलत। तो ये 2.71 अपॉन, ध्यान से नहीं देख, सर ये नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होगा ना। तो 2 ऊपर छोटी चीज़ है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बड़ी चीज़ है, तो ये 1 से छोटी आ जाएगी। तो ये 1 से छोटी है, दिस इज़ लेस देन 1, और ये ग्रेटर देन 1, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना नेगेटिव। ठीक है नमन, अब ये बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव क्योंकि 7 1 से बड़ा है और ये 3/5 1 से छोटा है, तो अपोजिट होगा यूनिटी। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्योंकि ये e जो है 2.71 ये भी 1 से बड़ा है, और पाई 3.14 ये भी 1 से बड़ा है, तो दोनों हो गए पॉजिटिव। तो अब इसमें गलती मत करना, है ना। फिर आ जाते हैं हम ये वाला नोट भी लिख लेते हैं कि 1 और 1 से बड़ा कब होगा। ऊपर जो कुछ कुछ एग्जांपल्स देखे थे ये वाले, कि हाउ टू डिसाइड कि ग्रेटर देन 1, ऐसे कैसे लिखें इसको, नोट करके ऐसे लिख लेते हैं। नोट 2 है ये, हाउ टू डिसाइड ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 1। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं, तुम जब सोचते हैं तो क्या लिखवाऊँ, पहले समझ लेते हैं कि अगर आर्ग्यूमेंट बड़ा है, जब ठीक है आगे समझेंगे। तो सबसे पहले तो इफ़ बेस इज़ लेस देन 1 एंड इस कंडीशन के बाद आर्ग्यूमेंट इज़ ग्रेटर देन बेस, तो इसका मतलब द लॉग विल बी ग्रेटर देन 1। और दूसरी कंडीशन, इफ़ बेस इज़ लेस देन, बेस इज़ ग्रेटर देन 1, और ऐसा लिखा हुआ है
उल्टा लिख दिया, इसमें उल्टा लिख दिया। इफ़ आर्ग्यूमेंट इज़, अच्छे से करेक्ट करो, इफ़ आर्ग्यूमेंट इज़ ग्रेटर देन बेस, ऐसा लिखा हुआ अगर, तो लॉग विल बी लेस देन 1, it will be less than 1, and when base is greater than 1 and argument is less than base, ठीक है। तो ये तो वही कंडीशन, सेम कंडीशन होगी। आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन, एक ही कंडीशन रखनी, आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन बेस, देन लॉग विल बी ग्रेटर देन 1, ये लिख लो एकदम। एंड कन्वर्स इज ट्रू, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स का मतलब कि आर्ग्यूमेंट अगर इस सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट बेस से छोटा हो जाए तो इट विल बी लेस देन 1, है ना। तो अब मैं कुछ एग्जांपल नोट करते हैं अपन। ऐसे लिखा हुआ है log 7 to the base 37। बताओ ये एक से बड़ा होगा या छोटा होगा? ये एक से छोटा होगा, क्यों? सबसे पहले तो हमने चेक किया कि क्या बेस 1 से बड़ा है, तो हमने पाया नहीं, हाँ पाया, हाँ बड़ा है। तो अब आर्ग्यूमेंट छोटा है, तो आर्ग्यूमेंट छोटा है तो ये लेस देन 1, ठीक है। अगला ऐसे लिखा हुआ है log 0.7 to the base 0.6। तो अब देखा क्या ये 1 से बड़ा है? नहीं, ये 1 से छोटा है बेस। इसका मतलब जो लॉजिक लगा रहे थे उसका उल्टा लॉजिक लगाना है, तो मतलब कि ये वाली चीज़ बड़ी, आर्ग्यूमेंट बड़ा है तो लेकिन छोटा, तो दिस विल बी लेस देन 1। अगला log 38 39, तब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बेस बड़ा है तो ये लेस देन 1, ठीक है। अब मैं 6 कुछ रैंडम एग्जांपल लिखता हूँ। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो इसका मतलब तुम सीख गए, नहीं तो फिर और एग्जांपल लिखेंगे। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताना है अभी अपन को, अभी अपन को था ना 1 से बड़ा या 1 से छोटा, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं जो लिखूँगा वो सारे पॉजिटिव ही लिखूँगा, नेगेटिव हो गया अगर तो फिर तो 1 से छोटा हो ही जाएगा। तो पहले दो अमोक के हैं, log बेस 1/7 1/6। दूसरा भी अमोक का है log 38 1/6, अच्छा तो नेगेटिव हो जाएगा 38 43, सिंपल हो गया ये। तो फिर log 1/38 और यहाँ पे 38, ये नेगेटिव हो गया। log 1/6 1/7, ये हो गया। फिर log 1/4 0.4, log 27 21, log 0.8 0.8, ठीक है। ये बताना है। पहले दो अमोक के हैं, ये अमोक, ये अमोक, ये दिव्या, ये दिव्या, ये नमन, ये नमन। तो बताओ अमोक ये 1 से बड़ा है या छोटा है? पॉजिटिव तो सभी हैं, है ना, मैंने ऐसे ही लिखे हैं सब की सब सर पॉजिटिव हैं। स्मॉलर देन 1 है ये। तो ये स्मॉलर देन 1, तो इसको देख लेते हैं। तो कैसे जज किया? सबसे पहले तो ये 1/7 देखा कि ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा है कि मतलब आर्ग्यूमेंट अगर, अब आर्ग्यूमेंट हमें केवल एक चीज़ याद रखनी है, देखो बाकी सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो जैसे ऐसे लिखा हुआ है लॉग, यहाँ पे बड़ी चीज़ है और यहाँ पे छोटी चीज़ है, तो धमाक से लिख देना है इसको 1 से बड़ा। लेकिन अगर यहाँ पे 0.8 और 0.6 आ जाए तो अब हम इस लॉजिक से बड़ा लिखना चाहेंगे, लेकिन अब ये 1 से छोटा है तो बस 1 से बड़ा लिखने की बजाय इसको छोटा लिख दो। तो ये वाली जो चीज़ है ये ग्रेटर देन 1 होगी। ये अमुक समझ में आ रहा है? बाकी दिव्या, नमन समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। ये 1 से बड़ा क्यों होगा? क्योंकि हम सबसे पहले अभी भूल जाओ कि ये 1 से छोटा कि नहीं, आर्ग्यूमेंट छोटा है इसमें, है ना, सॉरी आर्ग्यूमेंट बड़ा है। अमुक सही आंसर दिया तुमने, ये लेस देन 1 होगा, उल्टा बोल दिया मैंने।
ये 1/6 की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बड़ी वैल्यू आएगी 1/7 से, मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बड़ा है, आर्ग्यूमेंट बड़ा है लेकिन बेस छोटा है, तो इट विल बी लेस देन 1. 1/6 इज ग्रेटर देन ये 1/7. तो सर, हाँ. बट मैंने तो ऐसा किया कि लॉग्स 6 की पावर -1 और 7 की पावर -1, फिर दोनों हाँ उधर चल जाएंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल 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 और एकदम सही किया वैसे तुमने. कर दी कैसे? ऐसे भी कर सकते हो. देखो अमुक बोल रहा है क्या किया इसको, log 7 की पावर -1 और 6 की पावर -1 लिख दिया, तो ये वाली चीज़ log 6 और 7 बन गया. तो ऐसे भी देख सकते हैं कि इसने 1 से बड़ा बना लिया बेस. अब 1 से बड़ा बना लिया, अब देख लिया कि आर्ग्यूमेंट छोटा है बेस से, तो ये लेस देन 1. तो एकदम सही. ये बताओ सेकंड वाला अमुक. सर ग्रेटर देन 1 है। ये ग्रेटर देन 1, ये तो दिख ही रहा है, 43 इज ग्रेटर देन ये. दिव्या, दिव्या तुम्हारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस. इसको कुछ ऐसा करते हैं अपन, हाँ सर. 1/27 और 1/26 ये कर लेते हैं. अब बताओ. सर ये ग्रेटर देन होगा. तो अब इसमें देखा अपन ने कि अगर इसको पलट के लिख लिया ऐसे, तो कैसे बनेगा, log 27 और 26, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा. ठीक है, माइनस माइनस ले ली दोनों साइड से, -1 कैंसिल. ठीक है, ये बताओ दिव्या. सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, इसका क्या आंसर होगा इसका. सर ग्रेटर देन 1. देख, ग्रेटर देन 1 कब लगाते हैं अपन, देख इसमें क्या 0.4 है ये, और ये 0.25 है बेस, है ना. तो अब ये ग्रेटर देन 1 होता अगर ये बेस 1 से बड़ा होता, लेकिन अब ये बेस 1 से छोटा, मतलब उल्टा लॉजिक लग जाएगा. सो दिस विल बी लेस देन 1, है ना. ये समझ में आ रहा है. हाँ सर. ठीक है, तो इट विल बी लेस देन 1. ये वाला नमन, सर लेस देन 1. ये लेस देन 1 क्यों, क्योंकि इसमें तो दिख रहा है एक चीज़, ये वाला 0.8 और पॉइंट, ये तो 1 हो गया. ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ना तो ग्रेटर देन 1 और ना लेस देन 1. तो हमें ऐसे लॉजिक याद रखना है बस ना. ठीक है, अब मैं इस पर एक तुम्हें होमवर्क भेजने वाला हूँ अभी तुरंत, उसको सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में हम लॉगरिदम से आगे बेसिक मैथ्स का कुछ चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन. टाइम्स अप. बाय.